नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी क्लासेस की तरफ से देवराज मीणा एक बार आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को मीनाक्षी क्लासेस की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार सभी को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। दोस्तों, मीनाक्षी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपके लिए राजस्थान जीके व हिंदी के नए नए वीडियो अपलोड कर रहा है। दोस्तों, ध्यान रहे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। हम मीनाक्षी क्लासेस की तरफ से हम चाहते हैं कि 2021 की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन हो, आपकी जॉब लगे, आपकी सरकारी नौकरी लगे। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। आज मैं बात करूंगा राजस्थान की जो प्रमुख नदियां चल रही थी उसमें अरब सागर में गिरने वाली माही नदी के बारे में। तो दोस्तों, बात करें माही नदी की, तो माही नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश के जो धार जिला है, मध्य प्रदेश का धार जिले की मेहंद झील से होता है। मेहंद झील से, यानी एमपी का जो धार जिला है उसकी मेहंद झील से होता है, मेहंद झील से। और अगर दोस्तों मैं बात करूं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई की मैं बात करूं तो इस माही नदी की कुल लंबाई दोस्तों 576 किलोमीटर है। 576 किलोमीटर है। तो ये टोटल है। अगर केवल राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो दोस्तों राजस्थान में माही नदी की जो लंबाई है वो 171 किलोमीटर है। 171 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजस्थान में प्रवेश, क्योंकि ये इसका उद्गम कहां से हो रहा है? मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है तो राजस्थान में आ रही है तो राजस्थान में प्रवेश करवाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो राजस्थान में प्रवेश करेगी, ये दक्षिणी राजस्थान है। और दक्षिणी राजस्थान में का जो जिला है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में गांव पड़ता है खादूग्राम, यानी बांसवाड़ा का खादू गांव में ये प्रवेश करती है माही नदी। अगर मैं इसकी समाप्ति की बात करूं तो ये एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, और ये क्या गुजरात में इसकी समाप्ति होगी। गुजरात में खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी का पानी कहां जाता है? अरब सागर में। तो यह नदी माही नदी है, खंबात की खाड़ी अरब सागर में विलुप्त हो जाती है, मिल जाती है। अगर मैं इसके आकार की बात करूं दोस्तों तो इसका आकार क्या है? अंग्रेजी का जो यू अक्षर है, अंग्रेजी का यू अक्षर, उस यू अक्षर का क्या है? उल्टा। यानी ये जो नदी है यहां से उद्गम होता है, यू बह करके, यू जा करके यू गिरती है, इसलिए इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के उल्टे यू के समान है दोस्तों, अंग्रेजी के उल्टे यू के समान है। अगर मैं इसके उपनाम की बात करूं तो इसको वागड़ की गंगा, इसको क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा कहते हैं, काठल की गंगा कहते हैं। समझ में आ रही है? आवाज में प्रॉब्लम है भैया, 1-2 दिन में हमारी व्यवस्था हो जाएगी। टेक्निकल प्रॉब्लम थी और हम 1-2 दिन में पूरा सिस्टम लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप चिंता ना करें, आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा हम देंगे। काठल की गंगा कहते हैं इसको, वागड़ की गंगा कहते हैं, इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं दोस्तों, और इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। आदिवासी की गंगा है, काठल की गंगा है, वागड़ की गंगा है। अगर मैं बात करूं कि माही नदी का जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र है जहां से बहती है एक राजस्थान में, तो इसके संपूर्ण बहाव को क्या कहते हैं? बहाव क्षेत्र द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको कहते हैं दोस्तों छप्पन का मैदान। क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। उसको कहते हैं छप्पन का मैदान कहते हैं दोस्तों। छप्पन के मैदान में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं। ध्यान रखना,
और प्रतापगढ़ में, केवल प्रतापगढ़ में इसके मैदान की बात करूं तो इसका मैदान कहलाता है दोस्तों काठल का मैदान। क्या कहलाता है? काठल का मैदान। अगर मैं आगे की बात करूं तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान रखना, जो माही नदी है दोस्तों वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जो एक माही नदी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। आगे देखते हैं, जो माही नदी है और राजस्थान के 3 जिलों की सीमाओं का निर्धारण करती है। आगे इसको देखते हैं कि जो ये नदी है माही, वो राजस्थान के 3 जिलों की सीमाओं का निर्धारण करती है। कौन कौन से जिले हैं अभी आपको बता देते हैं। माही नदी राजस्थान के 3 जिलों की सीमाओं का क्या करती है? निर्धारण करती है। देखो, 3 जिलों की सीमाओं का निर्धारण करती है। एक तो आपका आएगा दोस्तों प्रतापगढ़, एक तो आपका आएगा प्रतापगढ़, एक आपका आएगा डूंगरपुर, एक आपका आएगा बांसवाड़ा। ये 3 जिलों की सीमाओं का क्या करती है? निर्धारण करती है। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो राज्यों में मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में ये प्रवेश करती है और गुजरात में ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यानी 3 ही राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करती है। अगर मैं आगे की बात करूं तो जो माही समझौता हुआ है दोस्तों वो आपका हुआ है राजस्थान प्लस गुजरात। माही समझौता है और राजस्थान प्लस गुजरात के बीच में हुआ है, जिसका राजस्थान को मिलेगा 45% हिस्सा और गुजरात को मिलेगा दोस्तों 55% हिस्सा। ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की बात करते हैं हम। आगे चलते हैं। जो माही जल समझौता हुआ है राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ है। ध्यान रखना, जो राजस्थान को मिलेगा 45% हिस्सा और गुजरात को मिलेगा 55% हिस्सा। आगे की हम बात करते हैं तो दोस्तों बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है, यानी 3 नदियां आकर मिलती हैं और वो नदियां हैं आपकी सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। आगे मैं बात करूं बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ लगता है दोस्तों, महाकुंभ। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। अगर बात करूं बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में तो ध्यान रखना, जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर में बात करूं धाम बेणेश्वर धाम आसपुरा तहसील नवाटपुरा गांव। ध्यान रखना, गांव का नाम है नवाटपुरा गांव में आदिवासियों का
महाकुंभ लगता है, यानी मेला बढ़ता है, जो कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। ध्यान रखना, जो मेला बढ़ता है वो लगता है माघ पूर्णिमा को। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे की बात करते हैं। ध्यान रहे, यहां पर आदिवासियों के द्वारा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है दोस्तों। यहां पर पूजा होती है शिवलिंग की, लेकिन शिवलिंग कैसा है? खंडित शिवलिंग। ध्यान रखें। आगे की हम अगर बात करें तो यहां पर बोहरा संप्रदाय की, कौन से संप्रदाय की? बोहरा संप्रदाय की खंडपीठ है दोस्तों। बोहरा संप्रदाय की खंडपीठ स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो आप इसको। आगे की बात करें तो यहां पर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की क्या है? खंडपीठ स्थित है दोस्तों। इसको एक बार आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करता हूं, इसको हटाता हूं। सॉरी, ध्यान रहे, खंडपीठ नहीं है, प्रधान पीठ है। सॉरी, प्रधान पीठ। आगे की बात करें तो इस नदी पर गलियाकोट का उर्स मेला लगता है। माही नदी पर गलियाकोट का उर्स लगता है, यानी मेला लगता है दोस्तों। गलियाकोट का उर्स लगता है। आगे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। माही नदी पर बनाए गए बांध 3 बांध बनाए गए हैं। पहले बांध की बात करूं दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर माही नदी पर है, बोरखेड़ा में। ध्यान रखना, बोरखेड़ा, और बोरखेड़ा कहां पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ध्यान रखना, 3109 मीटर लंबा है। 3109 मीटर लंबा। अगर दूसरे बांध की बात करूं तो दोस्तों, कागदी पिकअप बांध, ये भी दोस्तों यही बनाया गया है। इस बांध से पहले बोरखेड़ा में, ध्यान रखना, जो बांध है इसी के पास में बनाया गया है, माही बजाज सागर के पास ही, कागदी पिकअप बांध। अगर मैं दोस्तों तीसरे बांध की बात करूं तो वो है आपका कडाना बांध। और वो जो कडाना बांध है वो गुजरात में बनाया गया है। पंचमहल गुजरात में बनाया गया है। माही नदी पर गलियाकोट का उर्स लगता है, यानी मेला। माही नदी पर बनाए गए बांध 3 है, माही बजाज सागर, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा है, 3109 मीटर लंबा है ये। दूसरा बांध बनाया गया है कागदी पिकअप बांध, बोरखेड़ा में ही बनाया गया, इसी के पास में। तीसरे की बात करूं तो कडाना बांध है, पंचमहल गुजरात में बनाया गया है। एक और है, एक ध्यान रखना, नोट लिखना है इसमें, नोट, सुजलाम
सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है? क्रांति का संबंध ध्यान रखना दोस्तों, माही नदी से है, माही नदी से। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। एक बार आप इसको लिख लो, उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करता हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों की, कि माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। माही की सहायक नदियां, सहायक नदियां, ध्यान रखना इसकी एक ट्रिक्स है दोस्तों। सोजा मेरे, दिख रहा है ना, सोजा मेरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। सोजा मेरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया, तो सो से हो जाएगी आपकी सोम, जा से हो जाएगी आपकी जाखम, मेरे से हो जाएगी आपकी मोरे, और जो आपका अर्जुन है दोस्तों उससे हो जाएगी आपकी जो नदी बनेगी वो बनेगी आपकी अनास। अगर मैं चाचा की बात करूं तो इससे बनेगी आपकी चाप, हर की बात करूं तो आपकी बनेगी हरण, और भारतीय की बात करूं तो आपकी बनेगी दोस्तों भादर। ध्यान रहे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो सहायक नदियां है उसकी ट्रिक्स है, सोजा मेरे अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया, ध्यान रहे, सो से सोम, जा से जाखम, मेरे से मोरे, अर्जुन से अनास, चाचा से चाप, हरण से हर से हरण, और भारतीय से भादर। दोस्तों आज हमारी माही नदी कंप्लीट होती है। हम अगली नदी अगले पार्ट में लेकर आएंगे, नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। जब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और ध्यान रहे आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो कमेंट करके हमको बताएं। जब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे दोस्तों।